नमस्कार जी। आए दिन कोई ना कोई एक ऐसी खबर मिल जाती है कि आज कहीं सड़क हादसा हुआ है। तो जो विक्टिमाइज्ड होते हैं वो तो द्रवित होते ही हैं, उनको तो जीवन भर का कष्ट लग जाता है। लेकिन उसके आस पड़ोस वाले या जो भी इस खबर को सुनते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा आघात पहुंचता है, क्योंकि सभी के लोग, सभी के या तो माता पिता या बच्चे बाहर बाज़ारों में जा रहे हैं, शॉपिंग के लिए चल जाते हैं। जैसे कल ही एक बस वाले ने एक बाइक को टक्कर मार दी और उसमें मौके पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई। तो इन एक्सीडेंट्स की वजह क्या है, इसके ऊपर मंथन करना बहुत ज़रूरी है। तो एक वजह तो सामने है, स्पष्ट है कि ये जो होड़ लगी हुई है एक दूसरे से आगे निकलने की, ये एक बड़ी वजह है। दूसरी है हमारी स्पीड के हमारे ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। स्पीड अगर कंट्रोल में होगी तो कभी भी ज़रूरत पड़ने पर गाड़ी को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन अगर स्पीड लिमिट से बाहर होगी तो गाड़ी को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होगा। और दूसरी वजह है गैर जिम्मेदाराना ढंग से गाड़ी चलाना। तो अगर हम जिम्मेदारी से गाड़ी चलाएं ये सोच करके कि जो गाड़ी चला रहा है उसके भी परिवार वाले इंतज़ार कर रहे हैं और जो पैदल चल रहे हैं उनके भी घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि पैदल चलने वालों के ऊपर भी ये आफत टूटती है। तो ख़ासकर मैं उन लोगों को एक एडवाइस देना चाहूँगा, जिन माँ बाप के बच्चे बाइक लेकर निकलते हैं उनके ऊपर नज़र रखें कि उनकी स्पीड जो है लिमिट से बाहर ना हो। और अगर बच्चे नहीं मानते हैं और उनको माँ बाप को पता भी है तो ऐसा करें, पुलिस वालों को जा कर के इन्फॉर्म करें कि, और ऐसी ढंग से कि उनको पता ना चले कि किसने इन्फॉर्म किया है, तो गाड़ी को नाका लगा करके बाउंड करवा दिया जाए, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा है। और अगर हादसे में किसी की जान चली गई, किसी की टांग टूट गई, तो वो एक देश के लिए भी हानि है और प्रदेश के लिए भी। तो हर दिन पूरे देश में लाखों लोगों के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और बुरी तरह से। तो इसके ऊपर पूरे देश का नुकसान है। और अगर हम संभले नहीं तो ये इसी तरह से होता रहेगा। और आजकल तो आपने देखा होगा कि माँ बाप के एक संतान होती है, ज़्यादातर ऐसे भी है। तो ये बहुत ही दुखद बात है, उसके ऊपर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। और ये पुलिस डिपार्टमेंट इसमें हेल्प कर सकता है और सोसाइटी भी अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें। और ये बस चालक जो हैं वो भी गैर जिम्मेदाराना ढंग से गाड़ी चलाते हैं, उनको भी कोई फिक्र नहीं होती है। जो छोटे वाहन की वो चिंता नहीं करते और गाड़ियों को ऊपर चढ़ा देते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हर रोज़ होते हैं, कहीं पे गाड़ी किसी के ऊपर चढ़ा दी या गाड़ी के ऊपर चढ़ा दी या पैदल राहगीर को कुचल दिया। तो इस तरह से बहुत सारे हादसे हो रहे हैं। तो होना तो ये चाहिए कि अगर इस तरह का हादसे किसी कंपनी की बस द्वारा 3 बार होते हैं तो उसकी लाइसेंस ही रद्द कर देना चाहिए, तभी इसके ऊपर लगाम लग सकती है। या फिर नैतिक शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। जब ड्राइविंग स्कूल खोले हैं तो उसमें नैतिक शिक्षा भी दी जाए। और अगर ये नहीं हुआ तो इसी तरह से अगर चलता रहा तो ये बहुत देश के लिए हानि है। जय हिंद।